नमस्कार। 1 जून को एग्जिट पोल आपके सामने आया। 4 जून को एग्जैक्ट परिणाम आ जाएगा। हमने 23 जनवरी को ही अपना एक विश्लेषण और अनुमान प्रस्तुत किया था। उसमें हमने पहले ही बताया था कि इस बार भाजपा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी और यही नहीं, दक्षिण भारत में अपना अद्भुत प्रदर्शन करेगी, क्योंकि श्री रामलला का कमाल दक्षिण भारत में दिखेगा, क्योंकि उन्होंने दक्षिण भारत में ही विजय प्राप्त की थी और वही असर एग्जिट पोल में दिखाई दिया। हालांकि हमने इसके पहले 2 अपने आकलन प्रस्तुत किए, लेकिन जो हमने 23 जनवरी को किया था उसी को आधार बना के बीच चुनाव में हमने जब शुरुआत हो गई 19 को, तो हमने उसी समय ये किया था 19 अप्रैल को ही। और उसके बाद बीच में अभी हमने 1 हफ्ते पहले अपना आकलन फिर से वही दोहराया और अभी भी हम उसी पर कायम हैं कि जैसा हमने विधानसभा में चुनाव शुरू होने के दिन किया था और उसी पे हम डटे रहे और सबसे अच्छा परिणाम हमारा ही निकटतम था। तो हम आपको पहले आज अपना जो आकलन किया था उसका तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, क्योंकि नहीं तो आप कहेंगे आपने कुछ बदलाव किया। जो हमने आकलन किया था उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उसी वीडियो का। और एग्जिट पोल में हम आपको बताएंगे, साथ में कुछ रोचक तथ्य रखेंगे और कुछ हॉट सीट का हम अपनी तरफ से आकलन करके बताएंगे, जो कि एग्जिट पोल से डिफर भी होगा थोड़ा बहुत। तो हम आपको शुरुआत करते हैं चाणक्य से, क्योंकि राजनीति में जब भी बात होती तो चाणक्य से। तो एक चाणक्य भी अपना एग्जिट पोल लाए हैं टीवी 24 पे। तो चाणक्य 335 भाजपा को और 400 एनडीए को दे रहे हैं। हमने भी यही आपको बताया था शुरुआत में ही कि भाजपा, चूंकि 4 जून को परिणाम आएगा, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी हमने कहा था कि 406 सीटें भाजपा प्राप्त यानी एनडीए घटक प्राप्त करेगा और कांग्रेस 46 जीरो बीच का हट जाएगा, 46 से ज़्यादा नहीं। तो ये कांग्रेस को 50 दे रहे हैं चाणक्य। अब दूसरे नंबर पर एबीपी न्यूज़ सी वोटर है 353 से 383, 152 से 182। जन की बात 362, 392 और इंडी को 141 से 161। रिपब्लिक भारत मैट्रिज, इनके 2 जो है एग्जिट पोल हैं 353 से 368 और इंडी का 118 से 133। रिपब्लिक टीवी मार्क, इन्होंने 359 सीटें दी हैं एनडीए को और इंडी को 154। इंडिया न्यूज़ डी डायनामिक्स ने 371 एनडीए, इंडी को 125। न्यूज़ नेशन ने 342 से 378 एनडीए को, 153 से 169 इंडी को। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए को 361 से 401 और 131 से 166 सीटें दी हैं इंडी को। दैनिक भास्कर 281 से 350 दे रहा है एनडीए को, 145 से 201 दे रहा है इंडी को। डीबी लाइव, ध्यान से सुनना, एकमात्र यही एग्जिट पोल डीबी लाइव का इन्होंने 207 से 241, इन्होंने एनडीए की सरकार नहीं दिखाई बनते हुए, इन्होंने इंडी की दिखाई है 207 से 241 और इंडी को 255 से 290। तो ये डीबी लाइव पे अभी कांग्रेस बहुत खुश हो रही होगी। हालांकि इंडी ने कल राहुल गांधी के कहने पर 295 सीटें घोषित कर दी हैं और उसी का रट्टा लगाए जा रहे हैं। अब इस चुनाव की विशेषता क्या रही? जैसे कोई भी मैच होता, टूर्नामेंट होता है, आईपीएल हुआ या अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो इसमें मैन ऑफ द सीरीज यानी टूर्नामेंट का जो है प्लेयर और मैच का प्लेयर, तो इसमें पूरे चुनाव में भाजपा को जो एक चेहरा दिखाई दिया कमाल का, ओजस्वी तेजस्वी,
वो था के अन्नामलाई, तमिलनाडु के आईपीएस थे, रियल सिंघम, और वही भूमिका इन्होंने राजनीति में निर्वाह की। तो इस पूरे मैच में एक कमाल का जो एक व्यक्तित्व उभरा है, और भाजपा को एक बहुत ओजस्वी और तेजस्वी नेता मिला है के अन्नामलाई, और ये कोयम्बटूर से लड़ रहे और जीतने की पूरी संभावना है। उसी प्रकार से महिलाओं में जो एक कमाल की नेत्री सामने आई, माधवी लता हैदराबाद से, जिन्होंने ओवैसी के छक्के छोड़ा दिए। हालांकि मामला बहुत टफ है, क्योंकि डेमोग्राफी हैदराबाद की जो है वो भाजपा के प्रतिकूल है। बावजूद इसके माधवी लता ने ओवैसी के छक्के छोड़ा दिए, और ये नेक टू नेक फाइट है। के अन्नामलाई तो जीतने का पूरी संभावना है, लेकिन माधवी लता का ये चुनाव बहुत ही टफ होगा। हम तो ये नहीं कहेंगे कि माधवी लता हार जाएंगी, लेकिन ये मामला बहुत टफ है। उसी प्रकार से एक इस चुनाव का और कमाल है जो किसी ने उल्लेख नहीं किया है। भाजपा का तो खाता जैसे ये रिजल्ट खुलने के पहले ही एक सीट आ चुकी है। सूरत से मुकेश दलाल निर्विरोध जीत गए। कांग्रेस के कैंडिडेट का नामांकन निरस्त हो गया, सेकंड जो रहता उसका भी निरस्त हो गया, और सभी लोगों ने अपने नाम वापस ले लिए। तो मुकेश दलाल निर्विरोध जीत चुके हैं। भाजपा की शुरुआत 1 से होगी, उसका जो काउंटिंग होगी वो 2 से शुरू होगी, एक ऑलरेडी सीट है। यही नहीं, 4 विधानसभाओं के जो चुनाव हुए, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, उसमें 2 विधानसभाओं के परिणाम घोषित हो चुके कल, जिसमें कि भाजपा का खाता उसमें भी खुल चुका है, अरुणाचल प्रदेश में। और एक तरफा कांग्रेस किसी तरीके से गिरते पड़ते एक सीट वहां जीत पाई है 60 में से। भाजपा ने 46 सीटें जीती हैं। तो ये एक तरफा रहा। इंडी को इज्जत बचाने के लिए 1 सीट मिली, लेकिन सिक्किम में भाजपा पार्टी के साथ जो एसकेएम था, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, उसका गठबंधन था, लेकिन चुनाव में सीट का उनका तालमेल नहीं हुआ, दोनों अलग अलग लड़े। तो भाजपा का भी वहाँ खाता नहीं खुला। वहाँ एसकेएम 32 में से 31 सीटें जीत चुकी है, एसडीएम 1 सीट। तो वहाँ पर कांग्रेस शून्य, भाजपा भी शून्य रही, लेकिन जो दल जीता है वो भाजपा का मित्र दल है। तो यहाँ भाजपा 1 सीट लोकसभा में भी जीत चुकी है, और 1 विधानसभा 4 में से ऑलरेडी जीत चुकी है, वो भी भारी मतों से। अब आंध्रा और उड़ीसा में कम से कम एक जगह भाजपा की सरकार बनना तय है, और हो सकता दोनों जगह, लेकिन एक जगह तो कन्फर्म है। लेकिन कांग्रेस का दूर दूर तक, इंडी गठबंधन का दूर दूर तक कोई भी संभावना नहीं है। उसी प्रकार से इंदौर के शंकर ललवानी इंडिया में सबसे अधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड दर्ज कराएंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर, जो कि सफाई के मामले में भारत में लगातार नंबर 1 रह रहा है, स्वच्छता के मामले में, तो सबसे अधिक वोटों से ललवानी जीतेंगे, ये हमारा प्रेडिक्शन है। उधर जो कुछ हॉट सीटें हैं जिनके बारे में, जैसे के अन्नामलाई और माधवी लता के बारे में तो हमने कहा, जो बड़े दिग्गज भाजपा के वो सभी जीत रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री के बारे में तो कहें क्या, वो तो वो जहाज हैं जो तमाम लोहा लंगड़ को भी तैराते हैं, तो वो तो जीतेंगे ही। साथ में अमित शाह, राजनाथ, गडकरी, ये सभी दिग्गज तो जीतेंगे ही, उनका मंत्रिमंडल भी तमाम जीतेगा। इसके साथ में हम शुरुआत करते हैं कश्मीर से। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी मात्र लद्दाख को मिला के 3 सीटों पर ही लड़ रही है, तो 3 सीटें भाजपा वो तो जीतेगी। लद्दाख का हालांकि मामला बहुत टफ फाइट वाला है। घाटी में उन्होंने कैंडिडेट नहीं खड़े किए हैं। घाटी में भाजपा का एक अंडरस्टैंडिंग वाला हिसाब है, तो उसमें भाजपा 1 सीट जरूर जीतेगी उनका कोई न कोई। हालांकि एग्जिट पोल भाजपा के जो घटक वहाँ पर समर्थित हैं,
भावनात्मक रूप से उनको कोई भी सीट नहीं दिखा रही, उमर अब्दुल्ला को जीतता हुआ दिखा रहे हैं, जबकि हमें ऐसा आसानी से होता नहीं दिख रहा है। महबूबा की पार्टी को कोई सीट नहीं मिलेगी। हिमाचल की जो सबसे चर्चित सीट मंडी की है, वहाँ कंगना रनावत जीतेंगी ही। पंजाब में कोई बहुत चर्चित सीट है नहीं। चंडीगढ़ में मनीष तिवारी कांग्रेस के दिग्गज नेता लड़ रहे हैं, जिनको हारना पड़ेगा। और हरियाणा में भी कोई बहुत चर्चित चेहरा नहीं। दिल्ली में जो चर्चित चेहरे हैं, सुषमा स्वराज की बेटी, जो कि उनके जो है सोमनाथ भारती, वो भी दोनों वकील हैं, सोमनाथ भारती को वो हराएंगी निश्चित नई दिल्ली से। उधर कन्हैया जो टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, मनोज तिवारी से बहुत तगड़ी फाइट कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो नहीं जीत पाएंगे, मनोज तिवारी ही जीतेंगे। उसके अलावा जो और चर्चित सीटें, जैसे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अखिलेश और डिम्पल, जिसमें डिम्पल तो जीतती हुई दिख रही हैं। अखिलेश को सभी एग्जिट पोल एक तरफा जीतता हुआ बता रहे हैं, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। बहुत ही टफ फाइट होगा और अखिलेश के हारने में हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। लोग अमेठी की सीट को बहुत टफ बता रहे हैं, किशोरीलाल शर्मा और स्मृति का। मात्र 1.7% मतों के अंतर से स्मृति को जीतता हुआ दिखा रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्मृति ईरानी बहुत आसानी से जीतेंगी और 1 लाख से अधिक का मार्जिन रहेगा। राहुल के समय में मार्जिन 50-55 हज़ार का था, अब की बार लाख में जाएगा या लाखों में जाएगा। एक तरफा चुनाव होगा। रायबरेली में भाजपा से चूक हुई कैंडिडेट देने में, क्योंकि तब तक राहुल का नाम आया नहीं थी। भाजपा का कैंडिडेट बेहद कमज़ोर है। बावजूद इसके राहुल को, जिसको कहते हैं नाको चने चबाने पड़ेंगे जीतने के लिए, लेकिन पलड़ा राहुल गांधी का इसलिए भारी है। अगर मनोज पांडे या अदिति सिंह को टिकट देते तो चुनाव बहुत ही बढ़िया होता और राहुल गांधी हारते। वायनाड में मुकाबला ज़्यादा टफ है, लेकिन चूंकि संसाधनों का भी खेल होता है और जब इतना पैसा आ रहा है विदेशों से और ये सब, तो वायनाड में भी राहुल गांधी की जीतने की संभावना तो है। अब स्टार की बात कर लें, उधर मनोज तिवारी तो जीतेंगे, उधर गोरखपुर में रवि किशन भी जीतेंगे ही। जहाँ तक बात शत्रुघ्न सिन्हा की है, शत्रुघ्न सिन्हा का मामला बन गया, नहीं तो शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव हारते। लेकिन उस सीट पर जब पावर स्टार पवन सिंह को टिकट दी गई, उन्होंने लड़ने से मना कर दिया, तो माहौल खराब हो गया। अहलुवालिया को टिकट दी गई, तो उस मामले में शत्रुघ्न सिन्हा भी जीत जाएंगे। बंगाल से महुआ मोइत्रा को एग्जिट पोल जीता हुआ बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं महुआ मोइत्रा हार जाएंगी, क्योंकि कृष्णानगर की जो राजमाता हैं, तथा कथित रूप से उन्हें राजमाता अभी भी मानते हैं अमृता राय, भाजपा ने उन्हें टिकट देके महुआ मोइत्रा की हार तय कर दी है, हालांकि लोग बोल रहे हैं। उधर अधीर रंजन चौधरी भी चुनाव हारते नजर आ रहे हैं, यूसुफ पठान को जीता हुआ बता रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं इन दोनों की लड़ाई में भाजपा जीतेगी। अन्य जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, जैसे ननद भाभी की लड़ाई सुप्रिया सुले की, तो सुप्रिया सुले को एग्जिट पोल जीतते हुए बता रहे हैं। कुछ वो है, बेहद रोमांचक मुकाबला होगा। एग्जिट पोल एनसीपी अजीत गुट को एक भी सीट नहीं दे रहा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, जीतेंगी। और उद्धव गुट को जो 14 सीटें दी जा रही हैं एग्जिट पोल में, बिल्कुल ऐसा नहीं। उद्धव ठाकरे 5 सीटों से 6 सीटों से ज़्यादा जीत ही नहीं सकते हैं, 2 अंकों में नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये जो और मामलों को अगर हम ले लें कोई चर्चित चेहरों में, तो भाजपा के सभी दिग्गज लोग जीतेंगे। कांग्रेस के कई दिग्गजों की हालत पस्त होगी। और इस चुनाव में जैसा कि हमने अपना आकलन किया है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसको लिंक दे रहे हैं, आप देखेंगे। और सबसे करीबी मामला हमारा ही होगा। हमने 406 सीटें एनडीए घटक को दी हैं, कांग्रेस को 46, और ये 46 को हमने आगे बढ़ने से कि नहीं बढ़ेंगी।
भाजपा 400, हमारा आकलन 9 का है, तो 406 को हमने एग्जेक्ट कर दिया। अब आप देखिए कि किसका आकलन, क्योंकि एग्जिट पोल भी आकलन है, ये कोई मध्य प्रदेश में हमने फलौदी सट्टा बाजार के विरुद्ध हमने बोला था दिग्विजय सिंह निश्चित हारेंगे, और जो छिंदवाड़ा की सीट है वही एकमात्र आशा का केंद्र है। दूसरा मंडला की सीट कांग्रेस उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन मोदी की सुनामी में सभी तैर जाते हैं। हालांकि फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा का चुनाव हार गए थे मंडला के जो अभी प्रत्याशी हैं, लेकिन मोदी की लहर में तो कुछ भी संभव है। तो पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है। आप भी कल का पूरा दिन आनंद लीजिए और इस महापर्व का, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व 5 साल में ये जो आता है, तो इस महापर्व का एंजॉय करिए। कल गर्मी है, आनंदित होकर पूरा मजा लें, और हमारे आकलन को फिर बाद में हम जब फाइनली परिणाम आएंगे तो 5 जून को कंपैरिजन करके बताएंगे। हम मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे। तो कैसा ये लगा आज का? बोरिंग लगा होगा निश्चित तौर से, फिर भी आप कमेंट्स करें, और अगर आप बोरिंग होने वाली चीज़ें पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।